Hello students, good evening and very welcome to all of you on this very bright platform of Science World. This is your life science mentor Dr. Rajesh Tiwari. स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में जो नॉर्मल क्लासेस हैं उस पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. आई होप कि उसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं मिल रही होगी और उस पर अपना जो सा प्रैक्टिस आप और कर लीजिएगा. बाकी हम लोग इस पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में कर लेंगे. हालांकि आप लोग भी ट्राई करिएगा, क्वेश्चन आप साथ में करते रहिए और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे वो सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे. तो चाहे आप टीजीटी पीजीटी वाले हों चाहे सीएसआईआर वाले हों, जहाँ के भी हों, आप उन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए और अगर कहीं कोई डाउट मिलती है तो हम सारे क्वेश्चन आपके कराएंगे. आज हम लोग नॉर्मल क्लास को कंप्लीट मान के अगली क्लास पे चल रहे हैं. वो क्लास हम लोग के बैक क्लास एंड टेस्ट क्लास. ये भी डिफिनेशन देखना पड़ेगा. इसके भी टू फॉर्म्स हैं. एक तो आपका बुक इस फॉर्म है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसको पढ़ के आपने बीएससी एमएससी अपना पास किया है, वो भी तरीका होता है. और बाकी हम यहाँ पे ट्रिकी मेथड्स देखेंगे कैसे पहचानेंगे कि आखिर में बैक क्रॉस टेस्ट क्लास क्या होती है. फिर इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. मेन बात यही है, एक लाइन की डिफिनेशन जानिए, पहले बुक की शुरुआत करेंगे, इसके बाद से वास्तव में जो ऑब्जेक्टिविटी लिए हुए उसको देखेंगे और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्लास. बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस इसको जानने के लिए सिंपली आप क्या करिए, पहले एक नॉर्मल क्रॉस कराइए. नॉर्मल क्रॉस, मान ली हमने यहाँ पे एक मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस कराया, हम यहाँ लिख रहे हैं, वही हम ले रहे हैं फ्लावर कलर. तो मान ली हमने यहाँ लिखा नॉर्मल क्रॉस के लिए मेल हमारा है प्योर रेड, इसको क्रॉस कर लिया हमने फीमेल प्योर व्हाइट. आप जानते हैं जहां से क्रॉस की शुरुआत करते हो पेरेंटल जनरेशन होती है. ये हमारा P1 यानी पेरेंटल जनरेशन हो गया. इसके बाद आप सब जानते हैं कि इसके बाद से कौन आती है, इसके बाद आती है F1 जनरेशन. तो ये मान लिया F1 जनरेशन हो गया. हम सब जानते हैं F1 का प्लांट हाइब्रिड होता है, तो आपका ये हाइब्रिड होगा. और आप ये भी जानते हैं कि हाइब्रिड सिर्फ डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव कैन नेवर बी हाइब्रिड. तो कौन सा आएगा यहाँ पर, रेड आएगा, हाइब्रिड रेड आएगा. ये आपका हमने पेरेंटल F1 जनरेशन 2 हमने लिख दिया. अब देखिए इसमें आप करें बैक क्रॉस. बैक मतलब होता है पीछे ना. तो अगर मेरे पास दो जनरेशन हैं P1 एंड ये F1, तो इसमें से आगे पीछे करना हो तो आगे कौन सी होगी, देखिए आगे आपकी F1 है और पीछे आपकी ये P1 है. यानी अगली पीढ़ी का, अगली जनरेशन F1 का मतलब बैक जनरेशन, पिछली जनरेशन P1 से किया गया क्रॉस कहलाता है बैक क्रॉस. ये लिखा है ना बुक में, क्या लिखा रहता है, द क्रॉस इन विच F1 hybrid is crossed with either of the parent of parent. F1 जनरेशन के हाइब्रिड को दोनों में से किसी पेरेंट के साथ किया गया क्रॉस होता है बैक क्रॉस. यही होता है ना, याद रखिए. F1 जनरेशन के हाइब्रिड का इन दोनों पेरेंट में से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, इन दोनों में किसी के साथ किया गया क्रॉस होता है बैक क्रॉस. मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैं ये क्रॉस कराऊं, अगर मान लीजिए अगर मैं कहूं कि हमारा क्रॉस ये है, खराब है, आप चाहिए वाला क्रॉस कराइए. हाइब्रिड रेड को क्रॉस कर दीजिए यहां से प्योर व्हाइट से. एक क्रॉस भी आपकी बैक क्रॉस होगी. इसको मैं B1, इसको मैं BC1 लिख ले रहा हूं. और चाहे तो आप हाइब्रिड रेड को यहाँ प्योर रेड से क्रॉस करा दीजिए. ये वाली जो क्रॉस होगी ये भी बैक क्रॉस होगी, इसको मैं BC2 लिख ले रहा हूं, है ना. दोनों ही क्रॉस यहाँ बैक क्रॉस हैं. चाहे हाइब्रिड रेड को प्योर व्हाइट से क्रॉस करा दीजिए, ये भी बैक क्रॉस होगी, या हाइब्रिड रेड को यहाँ प्योर रेड से क्रॉस, ये भी आपकी बैक क्रॉस होगी, क्योंकि दोनों में ही F1 जनरेशन के हाइब्रिड को पेरेंट से क्रॉस किया गया है. तो F1 जनरेशन के हाइब्रिड को पेरेंट से क्रॉस करेंगे तो क्रॉस बैक क्रॉस होती है. ठीक है ना, ये बैक क्रॉस हो गई. अब देखिए, ये तो बुकिश डिफिनेशन, इससे कुछ काम हमारा बनने वाला नहीं है. हमें क्या समझना, ध्यान दीजिएगा, दो बात समझिए जरा सा. इसको जरा ऑब्जेक्टिव लेवल पे ले आइए. तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिड का आप जानते हैं F1 हमेशा हाइब्रिड होता है और पेरेंट हमेशा प्योर होता है. इसका मतलब क्या हुआ,
हाइब्रिड को प्योर से क्रॉस करेंगे तो क्रॉस आपकी बैक क्रॉस होगी। इसको अब आप अपने लेवल पे समझिए, हमारा काम इससे चलेगा। कहीं भी ऐसा दिखाई दे कि एक हाइब्रिड को प्योर से क्रॉस किया जा रहा है तो क्रॉस क्या होगी, बैक क्रॉस होगी। ये सारी डिफिनेशन जो बुकिश डिफिनेशन है ये हम सब पढ़ चुके हैं। इसको पढ़ के आपने अपना इंटरमीडिएट पास कर लिया, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया। अब ये बुकिश डिफिनेशन हमारे काम की नहीं है। अब हमको ये डिफिनेशन चाहिए जो हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रैक करने में हेल्प करेगी। यानी ऑल दोज क्रॉसेज इन विच अ हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म इज क्रॉस्ड विथ अ प्योर ऑर्गेनिज्म will be back cross. Any cross in which a hybrid organism is crossed with a pure organism is back cross. तो हाइब्रिड को प्योर से क्रॉस करिए, आपका बैक क्रॉस हो गया। ठीक है ना। अब वहां पे पेरेंट लिखा है कि आप F1 लिखा है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हाइब्रिड को प्योर से क्रॉस करेंगे बैक क्रॉस होगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं कहूं, ध्यान दीजिए, हमने लिख दिया यहाँ पे हाइब्रिड रेड क्रॉस्ड विथ प्योर रेड, ये देखिए आपका बैक क्रॉस है। एक हाइब्रिड है, एक प्योर है, बैक क्रॉस हो गया। ऐसे देखिए आपका यहाँ पर हाइब्रिड यहाँ पे रेड और क्रॉस कर लिया हमने प्योर व्हाइट, ये भी आपका बैक क्रॉस हो गया, है ना। तो इस तरह से ऐसी कोई भी क्रॉस जहां पर एक हाइब्रिड को प्योर से क्रॉस करते हैं वो बैक क्रॉस होती है। ये बात आप दिमाग में रखिए और इसी को आप यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए ये डिफिनेशन आप याद भी करिए कि ऑल दोज क्रॉसेज इन विच अ हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म इज क्रॉस्ड विथ अ प्योर ऑर्गेनिज्म, यही आपकी बैक क्रॉस होती है। आई होप इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत आसान सी बात है। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस पर। तो एक बात जरा समझिए, इनफैक्ट हमने जो यहाँ पे जो क्रॉस लिखी है ना, ये जो बैक क्रॉस नंबर 1 और जो बैक क्रॉस नंबर 2 हमने जो लिखा हुआ है, इसमें से जो बैक क्रॉस नंबर 1 है ना, इसमें और बैक क्रॉस नंबर 2 में अगर डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस इतना सा है कि बैक क्रॉस नंबर 1 में क्या किया है हमने, F1 हाइब्रिड को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया है, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया है। और बैक क्रॉस 2 में क्या किया है, F1 हाइब्रिड को डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस किया है। ठीक है ना, यही अंतर है। बैक क्रॉस नंबर 2 में हमने F1 हाइब्रिड को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया है और बैक क्रॉस नंबर 2 में हमने F1 हाइब्रिड को डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस किया हुआ है। तो जो ये बैक क्रॉस नंबर 1 है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड पेरेंट यानी हाइब्रिड F1 को हमने रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया है, यही वाली जो बैक क्रॉस है वही टेस्ट क्रॉस भी होती है। यानी टेस्ट क्रॉस इज आल्सो ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस इज आल्सो ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस। इसमें देखिए ये भी बैक क्रॉस है, ये भी बैक क्रॉस है, लेकिन कौन सी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस होती है, जिसमें F1 हाइब्रिड को प्योर रिसेसिव से क्रॉस करते हैं, वही हमारी क्रॉस जो होती है वो बैक क्रॉस भी है और टेस्ट क्रॉस भी है। तो टेस्ट क्रॉस इज आल्सो ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस इन विच क्या होता है, F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट, है ना। F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट। ये बात आप बुक में पढ़ते हैं कि वहां क्या पढ़ते हैं आप, वहां पर आप ये पढ़ते हैं इस तरह से कि टेस्ट क्रॉस क्या होती है, पढ़ते हैं कि टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस ना, इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, है ना, इन विच क्या होता है इसमें, F1 हाइब्रिड, यही आप पढ़ते हैं। हालांकि हमारे से कोई मतलब है वो नहीं, हम तो ऐसे लिख दे रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विथ किससे, रिसेसिव पेरेंट, रिसेसिव। अब रिसेसिव को चाहे प्योर लिखे चाहे मत लिखे, रिसेसिव हमेशा प्योर ही होता है। हालांकि मैंने लिख दिया प्योर पेरेंट, रिसेसिव प्योर पेरेंट, है ना। हालांकि आप जानते हो रिसेसिव होता है वो हमेशा प्योर होता ही है। ये तो आपकी बुक डिफिनेशन हो गई, यही आप पढ़े हैं। हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। अपने CSIR के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए क्या समझना है, ये लंबी चौड़ी कहानी से कोई मतलब नहीं है, बस एक लाइन समझिए क्या है, ध्यान दीजिए। हाइब्रिड क्रॉस्ड विथ प्योर रिसेसिव या खाली रिसेसिव लिखिए, क्योंकि रिसेसिव आप जानते प्योर होता ही है, बस यही क्रॉस क्या है, ये क्रॉस बैक क्रॉस भी है और टेस्ट क्रॉस भी है। ये बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस दोनों है, क्योंकि हम क्या पढ़े हैं, हाइब्रिड को प्योर से अगर क्रॉस करेंगे तो बैक क्रॉस बनेगी ही, है ना। आप जानते हैं रिसेसिव हमेशा प्योर होता है, चलिए मैं लिख भी दे रहा हूं, रिसेसिव याद रखिए, रिसेसिव हमेशा ही प्योर होता है
रिसेसिव कभी हाइब्रिड होता ही नहीं है। तो हाइब्रिड को प्योर से क्रॉस किया और बैक क्रॉस हो गया। तो जब मैंने कहा हाइब्रिड को मैंने रिसेसिव से क्रॉस किया, रिसेसिव आपका प्योर ही तो होता है, यानी हाइब्रिड क्रॉस्ड विथ रिसेसिव प्योर आपका बैक क्रॉस भी हो गया और यही आपका टेस्ट क्रॉस भी होता है। इसलिए टेस्ट क्रॉस होता है क्योंकि इसके हेल्प से हम किसी ऑर्गेनिज्म के प्योरिटी को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं, अगर मैं कहूं कि रेड फ्लावर कलर वाला प्लांट है, तो आपको मैंने बार बार कहा, आप जानते भी हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं वो प्योर भी हो सकते हैं और हाइब्रिड भी हो सकते हैं। यानी जो रेड फ्लावर कलर वाला प्लांट है वो हाइब्रिड भी हो सकता है, प्योर भी हो सकता है। तो अगर उसके प्योरिटी टेस्ट करने की बात हो कि वेदर द रेड फ्लावर्ड प्लांट इज प्योर और हाइब्रिड, तो इस क्रॉस की हेल्प से आप उसकी प्योरिटी को टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो टेस्ट क्रॉस जब भी आप पढ़िए बस इतनी सी बात पढ़िए, अगर एक हाइब्रिड को प्योर रिसेसिव से क्रॉस किया गया तो बैक क्रॉस भी होती है और वो टेस्ट क्रॉस भी होती है। ठीक है ना, इतनी सी बात है। तो इस तरह से छोटी छोटी बात, पूरे डिफिनीशन को जो आप 2 लाइन 3 लाइन में पढ़ते हैं उसको एक बार पढ़ लीजिए, हम पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फाइनली उसको ऑब्जेक्टिव लेवल पे लाने के लिए आपको छोटा करना पड़ेगा। तो बस हाइब्रिड को प्योर से क्रॉस किया, बैक क्रॉस, और जो प्योर है अगर रिसेसिव हो गया तो ही आपका हो जाता है टेस्ट क्रॉस। तो इस तरह से ये जो टेस्ट क्रॉस होती है वो एक तरह की बैक क्रॉस ही होती है, जिसमें हाइब्रिड को प्योर रिसेसिव से क्रॉस किया जाता है। एक क्रॉस आपकी होती है टेस्ट क्रॉस। ठीक है ना। तो अब जो है मैं एक मिक्स क्रॉस लिखने जा रहा हूं, क्योंकि आप नॉर्मल क्रॉस पढ़ चुके हैं, आप बैक क्रॉस पढ़ चुके हैं, मैंने बता दिया आपको, टेस्ट क्रॉस भी पढ़ चुके हैं। तो पहले इस क्रॉसेस को पहचानना सीखिए। ए बुकिश डेफिनेशन से अपना काम नहीं बनेगा, सिंपली कोई क्रॉस अगर लिखी हो तो उस क्रॉस को पहचानना सीखिए। तो मैं एक क्रॉस लिख रहा हूं और आप बताएंगे ये क्रॉस कितने कैरेक्टर के लिए नॉर्मल क्रॉस है, कितने कैरेक्टर के लिए बैक क्रॉस है और कितने कैरेक्टर के लिए टेस्ट क्रॉस है। यानी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को मैं क्रॉस लिख रहा हूं, क्वेश्चन क्या होगा आपको ये बताना पड़ेगा कि फॉर हाउ मेनी कैरेक्टर द गिवन क्रॉस इज ए नॉर्मल क्रॉस, फॉर हाउ मेनी कैरेक्टर द गिवन क्रॉस इज ए बैक क्रॉस, एंड फॉर हाउ मेनी कैरेक्टर द गिवन क्रॉस इज टेस्ट क्रॉस। तो मैं एक मिक्स क्रॉस लिखने जा रहा हूं, जो नॉर्मल क्रॉस भी है, बैक क्रॉस भी है और टेस्ट क्रॉस भी है। मिक्स क्रॉस को तोड़ना सीखिए, तब जाके आप कहेंगे हम तैयारी कर रहे हैं CSIR का, चाहे और किसी एग्जाम का, कंपटीशन का मतलब। तो मैं एक मिक्स क्रॉस लिखूंगा, आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, देखिए, ए मेल प्योर रेड, प्योर रेड हाइब्रिड टाल प्योर राउंड, प्योर राउंड को हमने क्रॉस कर लिया। ध्यान दीजिए यहां पर, इस बार हमारा रहेगा फीमेल, ये रहेगा प्योर, प्योर यहां पे व्हाइट, प्योर व्हाइट, फिर यहां पे प्योर व्हाइट, फिर रहेगा प्योर ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ, और इसके बाद से आपका रहेगा हाइब्रिड राउंड, हाइब्रिड राउंड। ये कोई क्रॉस लिखी है और इस क्रॉस को आप बता रहे हैं कितने कैरेक्टर के लिए नॉर्मल क्रॉस है, कितने कैरेक्टर के लिए बैक क्रॉस है और कितने कैरेक्टर के लिए टेस्ट क्रॉस है। तो आप बताइए जरा सा, नॉर्मल क्रॉस है कितने कैरेक्टर के लिए है, बैक क्रॉस कितने कैरेक्टर के लिए है और टेस्ट क्रॉस कितने कैरेक्टर के लिए है, ये आप लोग बताइए। ठीक है ना। तब तक आपके हम कमेंट पढ़ ले रहे हैं, आप क्या कमेंट कर रहे हैं, मेरी बात समझ गए होंगे। एक क्रॉस आपके सामने लिखी है, आप बताइए कितने कैरेक्टर के लिए नॉर्मल क्रॉस है, कितने कैरेक्टर के लिए बैक क्रॉस है और कितने कैरेक्टर के लिए टेस्ट क्रॉस है। टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो कौन सी नॉर्मल क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस, डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस। ऐसे बैक क्रॉस के लिए मोनो हाइब्रिड बैक क्रॉस, डाई हाइब्रिड बैक क्रॉस या ट्राई हाइब्रिड बैक क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस के लिए मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस या ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। चलिए नंबर ही आप बताइए, बाकी तो हो ही जाएगा। तो आप लोग क्या लिख रहे हैं देख लें जरा। चलिए रेड कलर शायद दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, रेड कलर हम नहीं यूज करेंगे। गुड इवनिंग कल्पना, चलिए हम रेड कलर यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
बताइए आप लोग, कितने कैरेक्टर के लिए मोनो हाइब्रिड है, कितने कैरेक्टर के लिए डाई हाइब्रिड है, और कितने कैरेक्टर के लिए ट्राई हाइब्रिड है? जल्दी बताइए अब आप लोग। तो जल्दी कमेंट करिए आप लोग, बताइए। देखिए यही होता है सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग। सिंपली थ्योरी पढ़ने से बात नहीं बनेगी, आपको क्रॉस पहचानने आना चाहिए, काउंट करके बताने आने चाहिए कितने कैरेक्टर के लिए बैक क्रॉस है, कितने कैरेक्टर के लिए टेस्ट क्रॉस है, और कितने कैरेक्टर के लिए नॉर्मल क्रॉस है। और ऐसे मिक्स क्रॉस को ब्रेक करना सीखिए। कोई मिक्स क्रॉस अगर लिखी गई हो तो आप उसको बताइए। ऐसे आप लिख दीजिएगा एनसी कितना है, 1 2 3 जो भी होगा, बीसी कितना है, टीसी कितना है, ऐसे लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। एनसी मतलब नॉर्मल क्रॉस, बीसी मतलब बैक क्रॉस, टीसी मतलब टेस्ट क्रॉस। कितना कितना आप लोग आंसर दे रहे हैं, देखा जाए तो। आप लोगों ने जो आंसर दिया है, आप डायरेक्ट लिखिए एनसी इतना, बीसी इतना, टीसी इतना। डाई हाइब्रिड क्या कल्पना, डाई हाइब्रिड बैक क्रॉस कहूं कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कहूं या डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस कहूं? डाई हाइब्रिड से काम नहीं चलेगा भाई। आप आगे लिखिए डाई हाइब्रिड बैक क्रॉस या डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस या डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस। डाई हाइब्रिड बंधना के डाई हाइब्रिड क्रॉस है, कौन सा डाई हाइब्रिड क्रॉस है? नॉर्मल क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस? ये बताइए, इससे काम नहीं चलेगा। टाल के लिए टेस्ट क्रॉस है, टाल के लिए टेस्ट क्रॉस है। देखिए भाई, आई होप बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्लियर आप लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आई होप कि आप जरूर कर पा रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं, मैं कलर बदल लूं अगर, रेड शायद आपको ढंग दिख नहीं रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए प्योर रेड है, फ्लावर कलर यहाँ देखिए मेल आपका प्योर रेड है। तो जिस करेक्टर को मेल में देखें उसी को फीमेल में देखें, तो मेल में है प्योर रेड, फीमेल में है प्योर व्हाइट, है ना? तो प्योर रेड का प्योर व्हाइट से क्रॉस कैसा बनेगा? नॉर्मल क्रॉस बनेगा ना। यानी फ्लावर कलर के लिए नॉर्मल क्रॉस है, साफ साफ देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल क्रॉस है, फ्लावर कलर के लिए नॉर्मल क्रॉस है। अब देखिए प्लांट हाइट, हाइब्रिड टाल, और इधर क्या लिखा है? इधर लिखा है प्योर ड्वार्फ, हाइब्रिड टाल एंड प्योर ड्वार्फ। इसका देखिए हाइब्रिड का प्योर से क्रॉस है, तो जब हाइब्रिड का प्योर से क्रॉस होगा तो बैक क्रॉस होगा ना। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने हाइब्रिड टाल का प्योर ड्वार्फ से क्रॉस लिखा है, तो हाइब्रिड का प्योर से क्रॉस किया तो आपका बैक क्रॉस हुआ, है ना, बैक क्रॉस हुआ। और साथ में आप देख रहे हैं कि जो प्योर है और रिसेसिव भी है, तो अगर रिसेसिव भी है तो आपका टेस्ट क्रॉस भी हो जाएगा। यानी हाइब्रिड टाल का प्योर ड्वार्फ जो क्रॉस है बैक क्रॉस भी है और टेस्ट क्रॉस भी है। हाइब्रिड टाल का प्योर ड्वार्फ से किया गया क्रॉस बैक क्रॉस भी है और टेस्ट क्रॉस भी, दोनों है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे, आप देखिए हाइब्रिड राउंड, प्योर राउंड का हाइब्रिड राउंड से क्रॉस, ये वाला देखिए, ये तो आप देखिए कैसा है, ये आपका हाइब्रिड राउंड है और प्योर राउंड है, ये प्योर राउंड है और हाइब्रिड राउंड है। तो हाइब्रिड का प्योर से क्रॉस कैसा होता है? बैक क्रॉस होता है, बैक क्रॉस तो होगा लेकिन टेस्ट क्रॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्योर कैसा है, आप देख रहे हैं डोमिनेंट है ना। हाइब्रिड का प्योर से क्रॉस है बैक क्रॉस, लेकिन ये बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं प्योर कैसा है, डोमिनेंट है। टेस्ट क्रॉस होने के लिए प्योर का रिसेसिव होना जरूरी है, इसलिए आपका ये बैक क्रॉस है। इसका मतलब बैक नॉर्मल कितने के लिए हो गया? खाली बस प्योर रेड क्रॉस विद प्योर व्हाइट आपका नॉर्मल क्रॉस है, तो बस एक कैरेक्टर के लिए खाली नॉर्मल क्रॉस है। आप देख रहे हैं दो कैरेक्टर के लिए बैक क्रॉस है और खाली एक कैरेक्टर के लिए टेस्ट क्रॉस है। आई होप कि आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा।
ठीक है ना। तो एनसी है फॉर ओनली वन कैरेक्टर दैट इज फ्लावर कलर, बीसी है फॉर टू कैरेक्टर्स और टीसी है फॉर वन कैरेक्टर। इसका मतलब अगर मैं इस पूरे क्रॉस को क्लासिफाई करना चाहूं तो क्या लिखूंगा, एक मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस भी है, एक डाई हाइब्रिड बैक क्रॉस भी है और एक मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस भी है। यानी जो क्रॉस हमारे सामने है मिक्स क्रॉस है। ये कौन किस किस क्रॉस का मिक्सचर है, तो मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस है, डाई हाइब्रिड बैक क्रॉस है और मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस भी है। ठीक है ना। आई होप कि अब आप इसमें कोई गलती नहीं करेंगे और आप लोगों ने सही किया भी होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन मैं लिखूंगा जीनोटाइप के फॉर्म में। चलिए बताइए फिर दोबारा। ये देखिए, मेल स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी, स्मॉल डी को हमने क्रॉस कर लिया। फीमेल ये हमने ले लिया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ए स्मॉल सी मानिएगा इसको, और ये स्मॉल डी, इस बार एक क्रॉस है। ठीक है ना। तो ये कैपिटल सी मानिएगा, इसको स्मॉल सी मानिएगा, फीमेल में ये है। बस आप यही फिर बता दीजिए कितने कैरेक्टर के लिए वो नॉर्मल क्रॉस है, फॉर हाउ मेनी कैरेक्टर्स इट इज अ बैक क्रॉस, एंड सिमिलरली फॉर हाउ मेनी कैरेक्टर द गिवन क्रॉस इज अ टेस्ट क्रॉस। कितने कैरेक्टर के लिए नॉर्मल क्रॉस है, मतलब कितने के लिए एनसी है, कितने के लिए बीसी है और कितने के लिए टीसी है। बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। मिक्स क्रॉस है, मिक्स क्रॉस को ब्रेक करना हमको आना चाहिए। खाली नंबर लिखिए, एनसी इतना, बीसी इतना, टीसी इतना, बस हम समझ जाएंगे। कितने, अब देखिए करेक्टर कहा जाए चाहे जीन कहा जाए बात एक ही है, क्योंकि वन जीन रेगुलेट्स वन करेक्टर। तो यहाँ हालांकि यहाँ पर हमने जीन टाइप लिखा है, तो जीन भी आप लिख सकते हैं। तो फॉर वन जीन या फॉर टू जीन या फॉर थ्री जीन जो भी होगा आप लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे। बात क्लियर। ये एक कलर आप लोगों को शायद दिख भी रहा होगा, एक कलर आपको दिख रहा होगा। तो एनसी बीसी टीसी के टर्म में आप आंसर दीजिए, एनसी बीसी टीसी के टर्म में आप आंसर दीजिए। आप लोगों के कुछ आंसर आ रहे हैं, देखा जाए। चलिए आप लोगों के हम कमेंट्स में देख रहे हैं। क्यों भाई वंदना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर प्योर और हाई, अगर प्योर का प्योर से क्रॉस होगा, डोमिनेंट रिसेसिव का तो नॉर्मल क्रॉस होगा, हाइब्रिड का प्योर से क्रॉस करेंगे बैक क्रॉस होगी, और हाइब्रिड को प्योर रिसेसिव से करेंगे टेस्ट क्रॉस होगी। चलिए बताते हैं, बता रहे हैं अभी। राजू कह रहे हैं नॉर्मल क्रॉस 2 के लिए है, कल्पना कर रहे हैं टेस्ट क्रॉस 2 के लिए है, बैक क्रॉस 3 के लिए है, नॉर्मल क्रॉस 1 के लिए है। ठीक, चलिए देखते हैं। राजू कह रहे हैं, राजू का भी आ गया, नॉर्मल क्लास 2 के लिए है, बैक क्लास 2 के लिए है और टेस्ट क्लास भी 2 के लिए है। तो राजू तीनों क्लास के लिए 2-2 कह रहे हैं, कल्पना बैक क्लास के लिए 3 है, नॉर्मल क्लास 1 के लिए है, टेस्ट क्लास 2 के लिए है। चलिए देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं किसका सही है। देखो भाई, ये छोटी छोटी बातें इसमें क्यों गलत आप लोग कर रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए, देखिए जैसा ये, अगर आपका प्योर डोमिनेंट का क्रॉस होता है प्योर रिसेसिव से, देखिए प्योर है ना, देखिए ये भी प्योर है, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस। तो अगर प्योर डोमिनेंट का प्योर रिसेसिव से क्रॉस होता है तो क्या कहलाएगा, ये होता है नॉर्मल क्रॉस। यही हम लोग पढ़े हैं ना, याद करिए। प्योर डोमिनेंट का प्योर रिसेसिव से क्रॉस नॉर्मल क्रॉस होती है, यही बात है ना। अब याद करिए, हम पढ़े हैं हाइब्रिड का, ठीक,
अगर आप क्रॉस करते हैं प्योर से, हाइब्रिड का क्रॉस किससे करेंगे? प्योर से। अब देखिए प्योर आपका दो हो सकता है, देखिए एक बार प्योर आपका कैपिटल डी होगा और एक बार आपका प्योर स्मॉल डी होगा। देखिए दोनों प्योर है, ये हाइब्रिड है और ये दोनों प्योर हैं। अब ध्यान दीजिए, हाइब्रिड का प्योर से क्रॉस बैक क्रॉस होता है, इसका मतलब ये होगा कि ए भी आपका बैक क्रॉस होगा और ए भी आपका बैक क्रॉस होगा, ठीक है ना। देखिए ये हाइब्रिड है, हेटेरोजाइगस हाइब्रिड होता है और होमोजाइगस आपका प्योर होता है। तो ए भी हाइब्रिड और ये प्योर है, ए भी बैक क्रॉस हुआ, ए हाइब्रिड और ए प्योर है, बैक क्रॉस हुआ, ठीक है ना, दोनों बैक क्रॉस है। तो इस तरह से ये दोनों बैक क्रॉस है, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो वाली बैक क्रॉस जिसमें प्योर रिसेसिव होता है वही टेस्ट क्रॉस हो जाती है। तो बीसी भी है और ये वाली टीसी भी है, ध्यान दीजिए ये टेस्ट क्रॉस भी है। तो क्या देखना है, अगर मेल फीमेल दोनों ही प्योर और कंट्रास्ट हैं, यानी प्योर डोमिनेंट का प्योर रिसेसिव से क्रॉस किया, नॉर्मल क्रॉस। अगर प्योर का हाइब्रिड से क्रॉस, सॉरी हाइब्रिड का प्योर से क्रॉस किया, बैक क्रॉस। अब चाहे देखिए हाइब्रिड का प्योर डोमिनेंट से क्रॉस करेंगे तब भी बैक क्रॉस, और हाइब्रिड को प्योर रिसेसिव से क्रॉस करेंगे तब भी बैक क्रॉस। बैक क्रॉस दोनों ही हुआ, लेकिन जो ये दूसरी वाली बैक क्रॉस है जिसमें प्योर रिसेसिव है वो टेस्ट क्रॉस भी होता है। तो आपको मैंने बताया था कि टेस्ट क्रॉस भी एक बैक क्रॉस ही होता है जिसमें जो रिसेसिव हो, जो प्योर होता है वो रिसेसिव होता है। ये सिंपल सी बात, इतनी सी बात आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए इतनी सी बात कि प्योर डोमिनेंट का प्योर रिसेसिव से क्रॉस, नॉर्मल क्रॉस। हाइब्रिड का प्योर से क्रॉस, चाहे प्योर आपका डोमिनेंट हो चाहे प्योर रिसेसिव हो, बैक क्रॉस। लेकिन इसी बैक क्रॉस में से जब प्योर आपका रिसेसिव हो जाता है तो वही हो जाती है टेस्ट क्रॉस। आई होप कि अब आपको किसी कोई डाउट नहीं होगा। इतनी सी बात आप भी लिख लीजिए और आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए यार, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं भाई। हम आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं पढ़ा रहे हैं ना, आप पढ़ रहे हैं कि बस थ्योरी लिखना सिखा दिया, बस राइट कमेंट ऑन टेस्ट क्रॉस, राइट शॉर्ट नोट ऑन बैक क्रॉस। नहीं, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्रैक करने वाले हैं। सबको थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। बीएससी एमएससी का पेपर नहीं है, SSIR है, तो आपको थोड़े से ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखना पड़ेगा। आई होप कि अब आप मेरी बात समझ गए होंगे साफ साफ, मैंने सब लिख दिया है। होमोजाइगस देखिए आप सब जानते हैं पेयर के दोनों लेटर एक जैसे होंगे, होमोजाइगस कहलाता है, डोमिनेंट का और क्या कहलाता है, प्योर कहलाता है। अगर पेयर के दोनों लेटर एक जैसे होंगे तो आप जानते हैं कैसा होता है, होमोजाइगस होता है और प्योर होता है। अगर दोनों लेटर कैपिटल हैं तो आप जानते हैं प्योर डोमिनेंट होता है। दोनों लेटर स्मॉल हो तो आप जानते हैं प्योर रिसेसिव होता है। एक कैपिटल एक स्मॉल होने आप जानते हैं हाइब्रिड होता है। तब इतना लिखने के बाद अब आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, साफ साफ प्योर डोमिनेंट का प्योर रिसेसिव से क्रॉस, नॉर्मल क्रॉस। हाइब्रिड का प्योर से क्रॉस हमेशा बैक क्रॉस, वो प्योर चाहे आपका डोमिनेंट हो तब भी बैक क्रॉस और प्योर रिसेसिव हो तब भी बैक क्रॉस। हाइब्रिड का प्योर से क्रॉस हमेशा बैक क्रॉस होता है, लेकिन उसी बैक क्रॉस में से अगर आपका प्योर अगर रिसेसिव है तो बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस भी हो जाती है। मैंने 2-3 बार आपका रिवाइज कर दिया, सारी बात आपके सामने बोर्ड पे है, अब कोई गलती आपसे होनी नहीं चाहिए। आई होप कि जिन लोगों ने कहा था मैंने समझा दिया, समझ में आ गया होगा। चलिए गिनते हैं अब, बताइए एक आईए से क्रॉस किया जाए, एक आईए से क्रॉस किया गया वो कौन से क्रॉस है? थोड़ा कलर बदलें, इतना खराब ये कलर बोर्ड का लगा है लोग। चलिए ब्लैक देखते हैं, पता नहीं कैसे दिखेगा। देखिए ये आपका कैपिटल ए है, कैपिटल ए, और ये आपका कैसा है, कैपिटल ए स्मॉल ए। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है एक ऐसा है प्योर रिसेसिव और एक ऐसा है हाइब्रिड। खुद देखिए आप, तो इसका क्रॉस कौन सा क्रॉस बनेगा? पता नहीं ब्लैक दिख रहा नहीं दिख रहा है, ये इतना गंदा ये ब्लैक बोर्ड का कलर ले लिए हैं आज, ठीक है ना। चलो पता नहीं कैसा दिख रहा है, कौन सा ले, चलो यही लेते हैं। देखिए तो आपका देखिए वाला, इसको देखिए ये, तो यहां पर प्योर रिसेसिव है और ये हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड का प्योर से क्रॉस कैसा क्रॉस बनेगा आपका? ये बैक क्रॉस है, ये बैक क्रॉस है। हाइब्रिड का प्योर से क्रॉस कराए, क्रॉस आपकी बैक क्रॉस होगी। हाइब्रिड का प्योर से क्रॉस कराए बैक क्रॉस होगी। देखिए प्योर है और ये हाइब्रिड है, बैक क्रॉस होगी। लेकिन ध्यान दीजिए जो प्योर है और रिसेसिव भी है ना, और जो प्योर रिसेसिव इसलिए क्या हो जाएगी, टेस्ट क्रॉस भी हो जाएगी। यानी
ए के लिए ये बैक क्रॉस भी है और टेस्ट क्रॉस भी है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ये देखिए रिसेसिव आपका है, प्योर रिसेसिव मतलब प्योर है और ये हाइब्रिड है। तो प्योर का हाइब्रिड से क्रॉस कैसा होता है? बैक क्रॉस होता है। लेकिन वो बैक क्रॉस जिसमें प्योर आपका रिसेसिव हो जाए वो टेस्ट क्रॉस हो जाता है। तो बैक क्रॉस भी है और टेस्ट क्रॉस भी है। चलिए हम बी के पास आते हैं। तो बी कैसा देखिए आपका, ये आपका प्योर डोमिनेंट है और एक ऐसा है हाइब्रिड है। देखिए जैसा, इसको चेक करिए। तो प्योर डोमिनेंट का हाइब्रिड से क्रॉस किया, तो प्योर को हाइब्रिड से क्रॉस कराएं कैसा होगा? बैक क्रॉस होगा। बैक क्रॉस तो होगा, लेकिन क्या ये टेस्ट क्रॉस होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेस्ट क्रॉस के लिए प्योर का रिसेसिव होना जरूरी है। टेस्ट क्रॉस के लिए प्योर का रिसेसिव होना जरूरी है। और आप देख रहे हैं प्योर कैसा है? डोमिनेंट है, इसलिए खाली ये बैक क्रॉस होगी, ये टेस्ट क्रॉस नहीं होगी। खुद सोचिए जरा सा, क्यों ये बैक क्रॉस भी है, टेस्ट क्रॉस भी है, और क्यों ये खाली बस बैक क्रॉस है? क्यों? क्योंकि यहाँ जो प्योर था कैसा है? वो रिसेसिव है, इसलिए बैक क्रॉस के साथ टेस्ट क्रॉस भी है। लेकिन यहाँ प्योर कैसा है? डोमिनेंट है। जब प्योर डोमिनेंट होगा तब खाली बैक क्रॉस होगा, लेकिन जब प्योर आपका रिसेसिव होगा तो बैक के साथ टेस्ट भी हो जाएगा। ये सब सारी बात आपके सामने है। चलिए अब आते हैं सी के लिए। तो सी पे अगर हम आते हैं, अब इसको हम हटा ले रहे हैं, ये आप समझ गए होंगे। तो इसको हटा के थोड़ा हम स्पेस बनाएंगे ताकि हम पूरा लिख लें। चलिए सी पे आते हैं हम। देखिए सी, ठीक है साहब, प्योर दिखाई पर प्योर डोमिनेंट, और यहाँ कैसा है? रिसेसिव। यहाँ प्योर डोमिनेंट और यहाँ पर प्योर रिसेसिव। ए भी प्योर, ए भी प्योर, इधर डोमिनेंट इधर रिसेसिव, यानी प्योर एंड कंट्रास्ट है। ये कैसा हो गया? नॉर्मल क्रॉस हो गया। यानी सी के लिए कैसा हुआ? नॉर्मल क्रॉस हुआ। ए भी प्योर, ए भी प्योर, लेकिन ये प्योर डोमिनेंट और ये प्योर रिसेसिव, तो कैसा हुआ आपका? ये आपका हो गया नॉर्मल क्रॉस। ठीक, अब आइए डी पर। तो डी पे आइए, यहां पर देखिए डी, ये हाइब्रिड हो गया आपका, और इधर डी कैसा है? रिसेसिव है। तो आपका हाइब्रिड है और ये प्योर है, इसलिए बैक क्रॉस हुआ। ठीक, लेकिन आप देख रहे हैं जो प्योर है वो रिसेसिव भी है, और ऐसी बैक क्रॉस जिसमें प्योर वाला रिसेसिव होता है उसको टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। तो बीसी भी है और टीसी भी है। ठीक है ना? सब हो गया। अब गिनिए, नॉर्मल क्रॉस कितने के लिए है? खाली एक के लिए। देखिए बस खाली सी के लिए, तो बस खाली सिंगल ओनली वन कैरेक्टर के लिए नॉर्मल क्रॉस है। बीसी कितने के लिए है? तो आप देख रहे हैं यहां भी बीसी लिखा है और यहां भी बीसी लिखा है और यहां भी लिखा है, 3 बार बीसी हो गया। इसका मतलब ए के लिए भी बीसी है। आप देख रहे हैं कि यहां पर और किसके लिए है? ए सी के लिए भी, सी के लिए नॉर्मल क्रॉस है। और देखिए ए के लिए बीसी है, बी के लिए भी आप देख रहे हैं बीसी है, और किसके लिए है? और यहाँ पर डी के लिए भी बीसी है। यानी बीसी के लिए आपका 3 हो गया। 3 पेयर ऑफ एलील के लिए बीसी है, और टीसी कितने के लिए है? 2 के लिए। देखिए ए के लिए ये टीसी है और डी के लिए भी टीसी है, तो टीसी आपका हो गया 2 के लिए। आई होप कि अब आप इस बार गलत नहीं किए होंगे। तो नॉर्मल क्रॉस 1 के लिए है, बैक क्रॉस 3 के लिए है, और टेस्ट क्रॉस 2 के लिए है। नॉर्मल क्रॉस 1 के लिए, बैक क्रॉस 3 के लिए, और टेस्ट क्रॉस 2 के लिए है। पूरी बात आपके सामने है। आई होप कि अब आप लोग सही दिए होंगे। तो नॉर्मल क्रॉस 1 के लिए, बैक क्रॉस 2 के लिए, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस 3 के लिए, टेस्ट क्रॉस 2 के लिए। अब आपका कमेंट हम देख ले रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, टेस्ट क्लास 2 के लिए, बैक क्रॉस, हाँ कल्पना आपका आंसर सारे सही है। राजू ये नॉर्मल क्लास 1 के लिए है, राजू चेक कर लीजिए। हाँ राजू आप देख लीजिए जरा सा, वंदना ने लास्ट में तीनों दिया है। नॉर्मल क्लास 1 के लिए, बैक क्लास 3 के लिए, टेस्ट क्लास 2 के लिए। बिल्कुल सही है वंदना। हाँ ठीक है, अच्छी बात है वंदना, अब आप क्लियर हो गया, क्वेश्चन आप कर ले रही हैं, बिल्कुल सही। राजू टेस्ट क्लास 2 के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बैक क्लास आप 2 कह रहे हैं। राजू जरा ठीक करिए। राजू अब आप ठीक कर लेंगे ना? बैक क्लास आप 2 के लिए कह रहे हैं, बैक क्लास तो 3 के लिए है, और नॉर्मल क्लास कितने के लिए है? 1 के लिए है। तो राजू थोड़ा अपना क्वेश्चन आप ठीक कर लीजिए, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप लोग अनुमान लगाइए, अब आप लोग कि आपका बेस कितना अच्छा है। एमएससी का करने के बाद भी अगर आप क्रॉस पहचानने में प्रॉब्लम थी, तो अब बताइए क्या कहा जाए। हम हालांकि आप लोगों का दोष नहीं है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस वाले
इस पैटर्न की टीचिंग नहीं करते। वो लोग तो आप जानते हैं रटे रटाए क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं और आप लोग भी उसी टेम्परामेंट में उसी पैटर्न पे अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। थोड़ा सा अगर अपने बीएससी एमएससी के दौरान कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखे होते आप लोग, तो आप लोगों के दिमाग में आता कि यार थोड़ा जो हम पढ़ रहे हैं उससे हटके भी बातें हमको करनी चाहिए। देखिए बिल्कुल ABCD आपसे हम बोल रहे हैं, एकदम बेसिक सी बात है, खाली क्रॉस पहचानने की बात है भाई। अब आपसे कोई पूछे कि एमएससी में जाके हम क्रॉस पहचानना सीखे, तब आप कितना जानते, कितना आप दे रहे हैं। जो काम आपको इंटरमीडिएट में समझ लेना चाहिए वो आप एमएससी करने के बाद या एमएससी के दौरान समझ रहे हैं, यानी आप 4-5 साल लेट हैं। ठीक है ना? तो प्रयास करिए कि कम से कम अब ना गड़बड़ी हो। अगर अब कुछ बताइए भाई, अगर आप में से किसी के पास कोई डाउट है तो बताइए, देखा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब तो ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो क्रॉस आप पहचान ही लेंगे। कोई क्रॉस मिक्स करके दे दिया जाए तो उसमें से हम बता सकते हैं कि ये क्रॉस कितने कैरेक्टर के लिए नॉर्मल क्रॉस है, कितने कैरेक्टर के लिए बैक क्रॉस है और कितने कैरेक्टर के लिए टेस्ट क्रॉस है। इसी पे मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाले आंसर पर क्वेश्चन बनते हैं। क्या पूछेगा? द गिवन क्रॉस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस, ऑप्शन बी ट्राई हाइब्रिड बैक क्रॉस, ऑप्शन सी डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देख रहे हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया। ऐसे क्रॉस लिख दिया जाएगा और कहेगा ये क्रॉस किसका एग्जांपल है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिख दिया जाएगा। भाई अलग 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 बदल बदल के ऑप्शन बनाएगा, मैं सही वाला बोल रहा हूं क्या? तो पहला ऑप्शन लिख दिया जाएगा मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस का एग्जांपल है, ऑप्शन बी में लिख दिया जाएगा ट्राई हाइब्रिड बैक क्रॉस का एग्जांपल है, ऑप्शन सी में लिख दिया जाएगा डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का एग्जांपल है और ऑप्शन डी में लिख दिया जाएगा कि सारे ABC करेक्ट हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन जरा लिख के देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है, यानी सब सही है। ऑप्शन ए में कहा गया नॉर्मल क्लास है, एक करेक्ट मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्लास, हाँ बिल्कुल है सही है। ऑप्शन बी में कह रहा है कि ट्राई हाइब्रिड बैक क्लास है, हाँ वो भी सही है आप देख लीजिए है। ऑप्शन सी में कह रहा है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास है, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। यानी जो डी में कहा जा रहा है कि तीनों स्टेटमेंट सही है ABC, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से जो मिक्स्ड क्लासेज हैं, मिक्स्ड क्लास को ब्रेक करना आपको आना चाहिए। तो अब तो कोई ठीक, अब तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी ना, बोलिए जल्दी से। अब भी अगर कोई डाउट हो बताइए, एक आध क्वेश्चन और देखा जाए या अब आगे बढ़ा जाए, अब न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ा जाए। सही है ना? अब तो जल्दी बोलिए, अब इस पर न्यूमेरिकल्स देखे जाएं, उस डायरेक्शन में बढ़ें या ऐसे एक आधे और एग्जाम्पल देखा जाए, जल्दी बोलिए। अब तो पहचानने में बात हो जाएगी ना? हाँ सब क्लियर है, कल्पना वंदना गुड, अच्छी बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल साइड में बढ़ा जाए। तो देखिए टेस्ट क्रॉस रेशियो, टेस्ट क्रॉस रेशियो जो है उस पर क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। तो बड़ी आसान सी बात है, आप टेस्ट क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला देख लीजिए। टेस्ट क्रॉस रेशियो यानी टेस्ट क्रॉस आप पहचान जाएंगे, उसकी रेशियो निकालना देख लीजिए। तो टेस्ट क्रॉस जो रेशियो होती है, टेस्ट क्रॉस रेशियो ये कितना होती है? ये होती है 1:1 टू द पावर n। ये फार्मूले से हम लोग टेस्ट क्रॉस रेशियो निकाल लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए अगर मैं कहूं कि मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या हो जाएगी, तो आप जानते हैं मोनो का मतलब होता है 1 ना, तो n की वैल्यू यहां पर 1 हो जाएगी, यानी हमारा हो जाएगा 1:1 टू द पावर 1। और किसी के पावर 1 का मतलब क्या होता है? वही, यानी 1:1, 1:1। यानी मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो होती है 1:1। अब रेशियो खाली नहीं याद करना है, इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग ये है कि इस टेस्ट क्लास में दो तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे और दोनों का नंबर बराबर बराबर होगा। यानी देखिए 1:1 का मतलब क्या हुआ? दोनों बराबर बराबर होंगे। यानी मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास में 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं और उनका नंबर इक्वल होता है, बात याद रखिएगा, यही इसका मीनिंग है। इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? ऐसे ही अगर मैं आ जाऊं यहां पर, देखिए ऐसा डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 टू दी पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा। आपको निकालने आता ही है, स्क्वायर में 2 बार इसको मल्टीप्लाई करिए, 1:1 मल्टीप्लाइड बाई अगेन 1:1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हमने आपको बताया था कैसे करेंगे।
तो इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 1, फिर इस 1 को इस 1 से करिए तो अगेन 1, फिर इस 1 को इससे करिए तो क्या मिलेगा यहाँ पे फिर 1, इसको इससे करेंगे फिर क्या मिलेगा अगेन 1, यानी 1 1 4 बार मिलेगा। 1:1:1:1:1 मतलब क्या हुआ कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास में 4 तरह के प्लांट या एनिमल या ऑर्गेनिज्म मिलेंगे और चारों का नंबर बराबर बराबर होगा। ये इसका मतलब है कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास में 4 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे इन इक्वल नंबर एंड इक्वल प्रोपोर्शन। इस तरह से ट्राई हाइब्रिड का क्या हो जाएगा, ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या हो जाएगी, यही 1 1 आपका 8 बार हो जाएगा। 8 बार लिखिए 1:1:1 8 बार लिखिए, ऐसे कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर ये 8 टाइप के 8 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिनका नंबर इक्वल होगा आपका। ठीक है ना। एक बड़ा आसान सा तरीका समझिए जरा सा, अगर मोनो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म हो तो कितने तरह के गैमेट बनाएगा, 2 तरह के गैमेट बनाएगा। याद करिए हर हाइब्रिड की वैल्यू 2 ही तो होती है, आप जानते हैं, फिर उसको गुणा किया जाता है। तो मोनो हाइब्रिड में तो खाली एक हाइब्रिड है तो 2 तरह के गैमेट बनेंगे, इसलिए आपको 2 तरह के प्लांट मिलेंगे बराबर नंबर में। डाई हाइब्रिड 2 बार हाइब्रिड आया तो 2 × 2 कितना मिलेगा, 4 तरह के गैमेट बनाएगा। तो डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट बनाएगा और उनका नंबर आप जानते हैं जितने तरह का गैमेट ये डाई हाइब्रिड बनाएगा उतने ही तरह के प्लांट या एनिमल मिलेंगे। तो 4 तरह के प्लांट मिले बराबर बराबर नंबर में। ऐसे ट्राई हाइब्रिड कितना बनाएगा, 3 बार हाइब्रिड हुआ तो 2 × 2 × 2 कितना 8 आएगा, यानी 8 तरह के यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बनेंगे, सबका नंबर बराबर बराबर होगा। ठीक है ना। आई थिंक कि रेशियो में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी और इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म बनेंगे टेस्ट क्लास में सबके सब बराबर बराबर नंबर में मिलेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। मोनो हाइब्रिड में 2 टाइप के मिलेंगे बराबर बराबर नंबर में, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास में 4 डिफरेंट टाइप के मिलेंगे इक्वल नंबर में, और ऐसे ही ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्लास में 8 डिफरेंट टाइप के मिलेंगे और वो भी इक्वल नंबर में। इसी प्रकार से टेट्रा हाइब्रिड टेस्ट क्लास में आपको 16 तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे लेकिन बराबर बराबर नंबर में। ये सिंपल सा ये रेशियो है, ये इसकी मीनिंग है। अब इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आप इसको सॉल्व करके हमको बताइए। शुरू किया जाए। चलिए देखिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर। देखिए यहां पे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये बात सेंटेंस में, मैंने कहा ना कि जो सीएसआईआर के क्वेश्चंस होते हैं सब लंबे लंबे होते हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट या जो प्रैक्टिकल होता है लिख दिया जाता है सेंटेंस में, हम उसी में उलझ के रह जाते हैं। तो उसमें उलझना नहीं है, ढंग से पढ़ना है, पढ़ के चीजों को शार्ट में लिख लेना है। देखिए क्या लिखा रहेगा, हालांकि मैं तो क्रॉस के फॉर्म में लिख रहा हूं लेकिन मैं सेंटेंस बोल रहा हूं। क्या लिखा रहेगा ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसा अ प्योर रेड एंड टाल plant was crossed with another pure white and dwarf plant। ठीक है, आगे लिखा रहेगा द प्रोजेनी सो प्रोड्यूस्ड, प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब इस क्रॉस की जो प्रोजेनी होगी, प्रोजेनी सो प्रोड्यूस, जो 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 प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई, सो प्रोड्यूस्ड वाज अगेन क्रॉस्ड, इसको फिर से क्रॉस किया गया, अगेन क्रॉस्ड किससे, विथ अ डबल रिसेसिव, ए डबल रिसेसिव प्लांट टू प्रोड्यूस, चलिए हमने कर दिया इस बार हमने 800 सीड्स। इफ दीज सीड्स आर सोन, अगर इन बीजों को बो दिया जाए, इफ दीज सीड्स आर सोन, हाउ मेनी ऑफ देम, इसमें से कितने जर्मिनेट करेंगे, हाउ मेनी ऑफ देम will germinate to produce। अब आगे करेक्टर लिख दिया जाएगा। मान हमने पहले पूछ लिया आपसे कि बताइए
रेड फ्लावर और टाल प्लांट हाइट वाले कितने प्लांट इसमें से मिलेंगे, और दूसरा बता दीजिएगा आप लोग कि व्हाइट एंड ड्वार्फ वाले कितने प्लांट मिलेंगे, व्हाइट ड्वार्फ वाले। और तीसरा बता दीजिए जरा सा आप लोग कि यहाँ पे रेड फ्लावर और ड्वार्फ प्लांट हाइट वाले कितने प्लांट मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसके लिए प्रिपेयर होइए। टेस्ट क्लास की डिफिनीशन से काम नहीं बनेगी, या रेशियो से बात बनेगी। क्या लिखा रहेगा देखिए, अ प्योर पी प्लांट विथ हैविंग रेड फ्लावर एंड टाल प्लांट हाइट was crossed with another pure pea plant with white flower and dwarf plant height. The progeny of this cross was again crossed with a double recessive organism या plant to produce 800 seeds. If these seeds are sown, how many of them will germinate to produce? आगे कोई कैरेक्टर लिखा रहेगा। हिंदी में अगर बात करें तो क्या लिखा रहेगा, देखिए ऐसा, एक प्योर पी प्लांट जो रेड फ्लावर और टाल प्लांट हाइट वाला था, उसको क्रॉस कर दिया गया एक दूसरे प्योर प्लांट से जिसका फ्लावर कलर व्हाइट और प्लांट हाइट ड्वार्फ था। इस क्रॉस की जो प्रोजनी, जो संतान बनी, यानी ये फर्स्ट जनरेशन, उसको फिर से क्रॉस किया गया, अगेन क्रॉस किया गया किससे, एक डबल रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया गया, और इस क्रॉस से कितना बना, 800 सीड बना। नंबर कुछ भी हो सकता है। अगर इन बीजों को बो दिया जाए तो बताइए उन बीजों के जर्मिनेशन से कितने ऐसे प्लांट मिलेंगे जिनका फ्लावर कलर रेड होगा, प्लांट हाइट टाल होगा। दूसरा क्वेश्चन, जिनका फ्लावर कलर व्हाइट होगा, प्लांट हाइट जो है ड्वार्फ होगी। और तीसरा, उन प्लांट्स का नंबर बताएं जहां पे फ्लावर कलर रेड होगा और प्लांट हाइट ड्वार्फ होगी। ये क्वेश्चन अपने लेवल का है, ठीक है ना। तो पहले जरा पहचानिए इसको पढ़ के, इसमें कौन सी क्रॉस है बताइए, ये नॉर्मल क्रॉस है कि बैक क्रॉस है कि टेस्ट क्रॉस है, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या लग रहा है, ये कौन सी क्रॉस है, नॉर्मल क्रॉस या बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। हालांकि आप जान टेस्ट क्रॉस भी बैक क्रॉस ही होती है, खाली दो ऑप्शन आपके पास हैं। आप बताइए नॉर्मल क्रॉस है या टेस्ट क्रॉस है। नॉर्मल क्रॉस होगी तो उसके आप रेशियो अलग पढ़े हैं, टेस्ट क्रॉस होगी तो इसका आप रेशियो अलग पढ़े। जल्दी बताइए आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या समझे। हालांकि ये भी सेंटेंस में ही लिखा रहेगा, ए प्योर प्लांट, क्या लिए, प्योर पी प्लांट विथ रेड फ्लावर एंड टाल प्लांट हाइट was crossed with another pure pea plant with white flower and dwarf plant height। इसको ऐसे पढ़िए आप लोग, बाकी हमने सब लिख ही दिया है। तो जल्दी बताइए आप लोग, एक कौन सी क्रॉस है, एक कौन सी क्रॉस है, नॉर्मल क्रॉस है या टेस्ट क्रॉस है। क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। सीएसआईआर क्वेश्चन आप देखें ना, पूरे लंबे लंबे रहते हैं, 8-10 लाइन के रहते हैं, ऐसे ही पूरा लिखा रहता है वहां। तो सिंपल से क्वेश्चन को लंबा सा सेंटेंस लिख लिख के फंसा देता है। हालांकि टीजीटी पीजीटी में इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं रहते हैं, वहां तो क्वेश्चन बड़े छोटे रहते हैं, तो सब लोग कर ही लेंगे। बताइए भाई, वंदना कह रही है नॉर्मल क्रॉस है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं जल्दी बोलिए। वंदना कह रही है कि नॉर्मल क्रॉस है, आप लोग बताइए नॉर्मल क्रॉस है कि टेस्ट क्रॉस है। यार हमने हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ दिया, आप क्या पढ़वाओगे भाई, तीसरी भाषा हमको आती नहीं है। तो हमने हिंदी भी आप लोगों के लिए पढ़ दिया था, मैं फिर दोबारा हिंदी में पढ़ रहा हूं। देखिए, एक प्योर पी प्लांट जिसका फ्लावर कलर रेड है, प्लांट हाइट टाल है, दूसरे पी प्लांट से क्रॉस किया गया जिसका फ्लावर कलर व्हाइट है और प्लांट हाइट ड्वार्फ है। इस क्रॉस की जो प्रोजनी है, ध्यान दीजिए, इस क्रॉस की प्रोजनी, यानी जो ऊपर क्रॉस कराई गई है, इसकी संतान, इसकी प्रोजनी, इसके प्रोजनी किससे क्रॉस कर रहे हैं, फिर से क्रॉस किया गया, किससे, क्रॉस विद डबल रिसेसिव से। ध्यान दीजिए, इस क्रॉस की प्रोजनी को डबल रिसेसिव प्लांट से क्रॉस किया जा रहा है, और इस दूसरी वाली क्रॉस से, जिसमें कि इस पहली वाली क्रॉस की प्रोजनी को डबल रिसेसिव से क्रॉस किया गया है, इस क्रॉस से 800 सीड बन रहे हैं। अगर उन सीड को बोया जाए तो इन प्लांट की संख्या बतानी है। अब आप बताइए कि क्या समझ पा रहे हैं, ये नॉर्मल क्रॉस है कि टेस्ट क्रॉस है, जल्दी बोलो, नॉर्मल क्रॉस है कि टेस्ट क्रॉस है। वंदना ने तो कह दिया था नॉर्मल क्रॉस है, और कोई आंसर नहीं आ रहा है, क्यों भाई, बड़े जल्दी आप लोग सरेंडर कर दिए।
ना, गलत बात है। इतना जल्दी? अभी तो जेनेटिक शुरुआत हुई भाई। देखो आप लोग थोड़ा सा मेरी बात समझिए जरा सा। क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं इस क्रॉस की जो प्रोजनी मिलेगी, देखिए साफ साफ प्रोजनी लिखा था यार, देखो ना प्रोजनी लिखा है, तो आप इस क्रॉस की प्रोजनी बना लो। तब बताओ, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक नॉर्मल क्रॉस है ना। देखिए पेरेंटल जनरेशन हो गई, इसकी प्रोजनी क्या होगी? तो आप जानते हैं सिंपली ये देखिए, प्योर रेड का प्योर व्हाइट से क्रॉस कर रहे हैं, प्योर टाल का प्योर डार्क से कर रहे हैं, सिंपली नॉर्मल क्रॉस है। तो इस नॉर्मल क्रॉस की प्रोजनी क्या होगी भाई? ये फोन होगी। तो देखो जानते हैं यहाँ पर ये फोन तो है, ये फोन क्या हो जाएगा? ये फोन आपका हमेशा हाइब्रिड होता है, और हाइब्रिड आपका डोमिनेंट होता है, रेडेंटाल। यही हो गया ना आपका, ध्यान दीजिए। यही प्रोजनी है यार, यही प्रोजनी है भाई, यही प्रोजनी है। ऊपर जो क्रॉस लिखी है उसकी प्रोजनी यही तो होगी, लेकिन ये प्रोजनी लिख के नहीं मिलेगा, बस खाली प्रोजनी शब्द ही लिखा मिलेगा। तो इसका मतलब इस क्रॉस की प्रोजनी कौन होगी? जिसको आप प्रोजनी लिख रहे हो ना, प्रोजनी यही तो होगी हाइब्रिड रेडेंटाल। यही हाइब्रिड रेडेंटाल ही प्रोजनी है, यही प्रोजनी है। यानी क्या हुआ? इस हाइब्रिड रेडेंटाल को किससे क्रॉस कर रहे हैं? डबल रिसेसिव से क्रॉस कर रहे हैं। साफ साफ लिखा है, देखिए लिखा है कि इस प्रोजनी को किससे क्रॉस कर रहे हैं? डबल रिसेसिव से क्रॉस कर रहे हैं। यानी कौन सी क्रॉस हुई? हाइब्रिड रेडेंटाल को डबल रिसेसिव मतलब दोनों रिसेसिव, और दोनों रिसेसिव मतलब क्या? व्हाइट एंड ड्वार्फ। ध्यान दीजिए, अब व्हाइट एंड ड्वार्फ लिख के नहीं मिलेगा, सीएसआईआर की बात हो रही भाई, थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाओ। तो डबल रिसेसिव मतलब क्या समझे? जिसके दोनों कैरेक्टर रिसेसिव हो, फ्लावर भी रिसेसिव हो यानी कि व्हाइट हो, और प्लांट हाइट भी रिसेसिव हो मतलब ड्वार्फ हो। तो डबल रिसेसिव का मतलब क्या समझेंगे? व्हाइट एंड ड्वार्फ समझेंगे, ठीक है ना। यानी जो आपकी ये प्रोजनी है, इस क्रॉस की जो प्रोजनी है, वो वास्तव में F1 जनरेशन का हाइब्रिड रेडेंटाल है। तो हाइब्रिड रेडेंटाल किससे क्रॉस कराना है? डबल रिसेसिव से, मतलब व्हाइट एंड ड्वार्फ से क्रॉस कराना है। यानी पूरा का पूरा इस पूरे क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिए कि आप यहां पर एक नॉर्मल क्रॉस करा रहे हैं, लिखा मिलेगा। इसकी प्रोजनी कौन सी होगी? तो आप जानते हैं नॉर्मल क्रॉस की प्रोजनी हमेशा F1 हाइब्रिड होता है। तो F1 हाइब्रिड आपका हो गया, रेडेंटाल हो गया। फिर कह रहे हैं इस प्रोजनी को किससे क्रॉस कर रहे हैं? डबल रिसेसिव से क्रॉस कर रहे हैं। डबल रिसेसिव कौन होगा? व्हाइट एंड ड्वार्फ। यानी इसी हाइब्रिड रेडेंटाल को क्रॉस कर दीजिए व्हाइट एंड ड्वार्फ से, और इस क्रॉस के बाद 800 सीड मिले, इन 800 सीड में से इनका नंबर बता दीजिए। यही होगा, बात यही होगी ना भाई। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं इसको अगले पेज पे ले जा रहा हूं। चलिए, इन्होंने क्या कहा था? यही कहा था, इन्होंने कहा था, ध्यान दीजिए, यहां पर एक प्योर पी प्लांट है, किसके लिए? रेड फ्लावर कलर के लिए और टाल प्लांट हाइट के लिए। इसको क्रॉस कर रहे हैं दूसरे फीमेल प्योर प्लांट से, जिसका फ्लावर कलर है व्हाइट, यही तो लिखा था, चेक करिए आप। और प्लांट हाइट है क्या? ड्वार्फ। ये कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं इसकी जो प्रोजनी है, तो प्रोजनी मतलब क्या समझे? इसकी संतान। और नॉर्मल क्रॉस के पेरेंटल जनरेशन की प्रोजनी कौन होती है? हमेशा F1 होता है। यही F1 आपका इसकी प्रोजनी हो गई। F1 आपका हमेशा कैसा होता है? हाइब्रिड होता है, हमेशा ये हाइब्रिड होगा, यानी हाइब्रिड रेडेंटाल होगा आपका ये। हाइब्रिड रेडेंटाल हो गया। फिर क्या कह रहे हैं? इस प्रोजनी को किससे क्रॉस कर रहे हैं? डबल रिसेसिव से, यानी कि इसी को ध्यान दीजिए, यानी कि हाइब्रिड ये रेड एंड टाल को किससे क्रॉस कर रहे हैं? डबल रिसेसिव से। किससे? यानी कि व्हाइट एंड ड्वार्फ से। इसे क्रॉस कर रहे हैं, व्हाइट एंड ड्वार्फ से क्रॉस कर रहे हैं। देखिए, तो इस क्रॉस की ये जो प्रोजनी है वो F1 जनरेशन की हाइब्रिड है। तो इस F1 जनरेशन की हाइब्रिड जो प्रोजनी है किससे क्रॉस कर रहे हैं? डबल रिसेसिव, यही डबल रिसेसिव है। और इस क्रॉस से क्या बन रहा है? 800 सीड बन रहे हैं। अब इसी सीड्स को आगे बोने की बात हो रही है। अगर इस सीड को बो दिया जाए तो आपसे 3 क्वेश्चन हमने पूछ लिया था कि रेड एंड टाल प्लांट हाइट वाले कितने प्लांट मिलेंगे, ऐसे पूछा था हमने। व्हाइट एंड ड्वार्फ वाले कितने प्लांट्स मिलेंगे, और फिर हमने पूछ लिया था आपसे कि रेड एंड ड्वार्फ कैरेक्टर वाले कितने प्लांट मिलेंगे। अब तो बात क्लियर हुई कि अभी भी नहीं हुई? अब बताओ, यही वाली क्रास है, ये कौन सी क्रास है? जल्दी बताओ। इसको मैं इनसर्किल कर रहा हूं, एक जिसको मैंने इनसर्किल किया, कौन सी क्रास है? जल्दी बताइए तो। यही पूछा है, यही क्रास की बात कर रहा है, इसी क्रास से 800 सीड मिले हैं।
तो जिसको मैंने इन सर्किल किया हुआ है, हाइब्रिड रेड एंड टाल को क्रॉस किया है व्हाइट एंड ड्वार्फ से, कौन सी क्रॉस है जी बताइए? जिसको हमने ऐसे इन सर्किल किया हुआ है, ये कौन सी क्रॉस है? बोलिए, आपके कमेंट हम देख रहे हैं। टेस्ट क्लास है, कल्पना करी टेस्ट क्लास है। टेस्ट क्लास है ना? टेस्ट क्लास है, एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास है, ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास है, क्योंकि दो कैरेक्टर लिए गए हैं। देखिए, रेड मतलब फ्लावर कलर और टाल मतलब प्लांट हाइट, यानी दो, यानी डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास है। कौन सी क्लास है ये आपकी डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास है। अब बताइए, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास में कितने तरह के प्लांट मिलते हैं? 4 तरह के मिलते हैं भाई। इसका रेशियो क्या लिखा गया था? रेशियो लिखा था 1:1:1:1, नहीं तो लिखा था? तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास में डाई मतलब हो गया दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है, और हर हाइब्रिड की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 2, तो 2 × 2 4 हो जाएगा ना। 4 तरह के प्लांट मिलेंगे और चारों बराबर बराबर मिलेंगे। 4 तरह के प्लांट मिलेंगे, चारों बराबर बराबर मिलेंगे, मतलब जितने प्लांट मिलेंगे सब बराबर बराबर मिलेंगे। तो अब बताइए कि जो 800 सीड हैं, यानी 800 प्लांट बनेंगे, तो 800 प्लांट में से 4 तरह के प्लांट बनेंगे और सब बराबर बराबर बनेंगे, तो हर प्लांट की संख्या कितनी होगी? कुल 800 प्लांट बनेंगे ना, और 800 में 4 तरह के प्लांट बनेंगे, चारों बराबर बराबर बनेंगे, तो हर प्लांट की संख्या कितनी होगी? 200 होगी भाई। ध्यान देना, इस बार चाहे करेक्टर में जो लिखा जाए, चाहे दोनों डोमिनेंट लिखा जाए, चाहे दोनों रिसेसिव लिखा जाए, चाहे एक डोमिनेंट एक रिसेसिव लिखा जाए, सबका नंबर बराबर बराबर आएगा इस बार, क्योंकि ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास है। 4 तरह के प्लांट बनेंगे और चारों प्लांट बिल्कुल बराबर बराबर संख्या में बनेंगे, तो तीनों ही प्लांट का आंसर होगा 200, 200 एंड 200। ठीक है ना? तीनों का आंसर 200 होगा, तो सबका 200 करिए। इसका भी 200 है, इसका भी आंसर 200 है, और इसका भी आंसर 200 ही है। ठीक है ना? तो इसमें सारे का ही आंसर 200 आएगा। अब अपना असेसमेंट करिए, ये है आपके एग्जाम का लेवल। वो भी मेंडेलियन जेनेटिक्स अभी है, आगे की जेनेटिक्स मॉडर्न जेनेटिक्स होगी, मॉलिक्यूलर होगी, उसकी बात दूसरी होती है। लेकिन आप मन लगाएंगे तो सब कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा आप मन लगाइए चीज़ों को, आप थोड़ा एनालाइज करिए, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाइए। अब तो बात ठीक है ना भाई? सब लोगों ने 200 दिया आंसर, गुड। कल्पना 200, हाँ बिल्कुल सही है। राजू 200, ठीक है, सब सही है, गुड। सारे 200 होंगे, वंदना 200, ठीक है ना? तो आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इस क्वेश्चन को जरा फिर दोबारा अपने मन से पढ़िएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को फिर दोबारा अपने मन से पढ़िएगा आप लोग, और क्वेश्चन पढ़ के पता करिए कि ये कौन सी क्रास है। तो क्रास अगर शार्ट में लिखी वो भी हमको पहचानने आना चाहिए, और क्रास अगर पूरी सेंटेंस में लिखी है वो भी हमको पहचानने आना चाहिए। तब बताइए आप लोग इसको पहचान क्यों नहीं पा रहे थे? क्या प्रॉब्लम थी? यही तो साफ साफ लिखा था भाई। एक ये हमने कहा था ऐसा प्लांट था, फिर का ऐसा क्रॉस था, कहा था इस क्रॉस की प्रोजनी, प्रोजनी मतलब उसकी संतान भाई। तो अगर आपकी नॉर्मल क्रॉस है तो नॉर्मल क्रॉस की प्रोजनी F1 ही तो होता है। नॉर्मल क्रॉस में पेरेंटल जनरेशन की प्रोजनी हमेशा F1 होती है, यानी इसी F1 को प्रोजनी कहा था। और इस F1 के, यानी F1 आप कहा जानते हैं हमेशा हाइब्रिड होता है। तो F1 किससे क्रॉस किया था? डबल रिसेसिव। और डबल रिसेसिव का मतलब है जहां पे दोनों कैरेक्टर रिसेसिव हों, यानी फ्लावर कलर भी रिसेसिव और प्लांट हाइट भी रिसेसिव। ठीक है ना? तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन आप ट्राई करिए, ये अपने एग्जाम का, इसको आप कहिए कि हाँ अगर टेस्ट क्लास की बात करेंगे तो टेस्ट क्लास में CSIR का लेवल यही है, ये लेवल है। ऐसे पूरा 4-6 लाइन का क्वेश्चन लिखा रहेगा, और उसको पढ़ के आपको इसके टाइप आपको निकालने पड़ेंगे। और बाकी तो क्वेश्चन कितना इजी था, खाली सारा जो था बस क्रॉस पहचानने में था। अगर आप क्रॉस पहचान गए, कहानी खत्म। सिंपल ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस था, है ना? सिंपली ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की सारी कहानी लिखी थी हमको हमको फंसाने के लिए। तो हमको उसमें फंसना नहीं है, ढंग से पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपके एग्जाम में ढेर सारे मिल जाएंगे, और उनको देख के क्रॉस पहचान लीजिए। सिंपली डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास है। हम जानते हैं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास में 4 तरह के प्लांट मिलते हैं, चारों का नंबर बिल्कुल बराबर बराबर होता है,
तो इस तरह से 800 को 4 बराबर भागों में बांट दीजिए, यानी 800 डिवाइडेड बाई 4 200 आता है। तो चाहे जो भी प्लांटे पूछेंगे उसका नंबर क्या होगा, 200 ही होगा। ठीक है ना। आई होप कि अब आप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं करेंगे, इसको फिर दोबारा सा सेंटेंस पढ़िएगा, है ना, इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक, तो इस तरह से बैक क्रास और टेस्ट क्रास, इस क्रास में जो आपको जानना चाहिए हमने आपको बता दिया, और आई होप कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, सही है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल्पना आप देखो भाई, हमने आपसे कहा था कोई भी, हम ही मान अपने की बात करें, हम भी कोई चीज अगर सीखेंगे पहली बार तो हमको भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। गलती होती है, गलती हो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, है ना। हम कोई भी मान लें, कोई मान लें अगर हम फॉल्ट अगर कमिट करते हैं तो कोई बात नहीं है, आप करिए, सबसे होता है, हमसे होता है, आप सबसे होता है। कोशिश करिए कि वो जो गलतियां हैं वो रिपीट ना हो बार बार, ठीक है ना। और ये सब तभी हो पाएगा जब आप ढंग से समझेंगे। और आपकी बात हम समझ सकते हैं, हम तो अब चूंकि आप लोग ऑनलाइन में हैं, आप लोग सामने नहीं बैठे हैं, नहीं तो आप लोग बताते और हम सुनते। हम तो 25-26 साल से ही कर रहे हैं। आपकी गलती नहीं है, ये गलती आपके मेंटोर्स की है, आपके टीचर्स की है, आपके प्रोफेसर्स की है। उन लोगों ने ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं कराए, इसलिए आपने उसको नहीं समझा। थ्योरेटिकल आप पढ़ के चले आए, और यही कारण है कि आप लोगों को अलग से तैयारी करनी पड़ती है। हमने कोई तैयारी नहीं किया था, हम तो अपियरिंग ईयर में CSIR क्वालिफाई कर गए थे भाई, तो हमने कोई अलग तैयारी नहीं की थी। और हमें नहीं लगता है कि BSc MSc में अगर आप अलर्ट रहें तो CSIR की तैयारी करनी पड़ेगी। बस इतना सा हो कि आप अगर एग्जाम के लेवल से, पैटर्न से अगर आप अवेयर रहें तो CSIR कोई अलग से कोई चीज़ होती नहीं है, वही BSc MSc की चीज़ होती है। बस थोड़ा सा ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, तो बस आपका कोई दोष नहीं है। आप जिनसे अब तक पढ़े उन्होंने आपको उस ट्रैक पे आपको शायद नहीं ड्राइव किया, तो इसलिए आपसे गलती हो रही है। कोई बात नहीं, एक बार गलती करो, हाँ गलतियां दोहराई नहीं जानी चाहिए। तो इसका मतलब आप इस तरह से पढ़ के और आप क्रास को पहचानना सीख गए, और फिर ऐसी कोई गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो आज का आपकी क्लास हम यही रोकेंगे। अगले क्लास में दूसरे टाइप के क्रास की हम लोग बात करेंगे। तो बस आज इतना ही। चलिए, आप सभी लोगों को थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और नर्वस बिल्कुल नहीं होना आपको, आपको पूरे उत्साह और पूरे एनर्जी के साथ लगना है। क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बिल्कुल नर्वस मत होइए। पहली बार आप गलती कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार गलती आप ना करें। यानी अगर मैं फिर दोबारा कोई इस तरह से ऐसे सेंटेंस 4-6 लाइन का लिख के और आपसे न्यूमेरिकल पूछूं तो आप उसमें गलती नहीं करेंगे। आप बस इसके लिए एफर्ट करिए। चलिए, आज क्लास यहीं रोकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।